नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन बीए पार्ट सेकंड प्रशासनिक सुधार टॉपिक पर चर्चा। गत कई क्लासों में हमने इस बिंदु पर चर्चा की थी और आज हम सरकारिया आयोग पर चर्चा करेंगे। केंद्र और राज्यों के संबंधों में सुधार लाने के लिए सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया थे। 9 जून 1983 को इसका गठन हुआ। पी शिवरामन और S.R. सेन इसके 2 सदस्य थे। इसने 247 सिफारिशें दी थी, जिन्हें नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आंशिक, देवगौड़ा सरकार द्वारा व्यापक रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया। यह आयोग मजबूत केंद्र के पक्ष में था। इसने कहा कि अनुच्छेद 356 अंतिम विकल्प के रूप में लागू किया जाए। पहले राज्य को चेतावनी दी जाए, 2 माह में संसद में इससे संबंधित प्रस्ताव रखा जाए और अनुमति मिलने के बाद में ही विधानसभा भंग हो और राज्यपाल की जो रिपोर्ट है वो संसद में रखी जाए ताकि उस पर चर्चा हो सके। अर्थात अकारण ही केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव ना पैदा हो। प्लानिंग कमीशन व वित्त आयोग को राज्यों की वित्तीय व्यवस्था कंट्रोल करनी चाहिए। केंद्र राज्य में करों का बंटवारा वित्त आयोग करे। समवर्ती सूची पर कानून बनाते समय मिलजुल कर काम करें। राज्यों में केंद्रीय रक्षा बलों के बारे में अंतिम शक्ति केंद्र के पास ही हो ताकि वहां उपद्रव, आगजनी या सुरक्षा से संबंधित इशू आराम से केंद्र देख सके। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारात विधेयकों पर 4 माह में ही फैसला हो। एक समय सीमा निर्धारित कर रहे हैं। कृषि सहकारिता उद्योगों के लिए अखिल भारतीय सेवा का गठन हो। प्लानिंग कमीशन पर केंद्र का नियंत्रण हो और राष्ट्रीय विकास परिषद का पुनर्गठन करके इसका नाम राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद रखा जाए। अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 की स्थापना हो। राज्यपाल पद पर निष्पक्ष व्यक्ति की नियुक्ति हो और अवशिष्ट विषयों पर कानून केंद्र ही बनाए। इसके बाद में एक दूसरा आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों पर गठित हुआ, जिसे मदन मोहन पुंछी आयोग कहते हैं। इसके अलावा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग अगस्त 2005 में गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। रामचंद्रन, A.P. राय, जयप्रकाश नारायण और श्री कार्लो इसके अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने 13 सूत्री कार्य क्षेत्र लिया था और 15 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे, जिन पर चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।